नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित अध्याय 5 इसका आज पार्ट 2 लेके आया हूं और इससे पहले पार्ट 1 मैं अपने चैनल पे अपलोड करके डाल चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज पार्ट 2 में बहुविकल्पी के कुछ क्वेश्चन है और अगर आपने ये टेस्ट लगा लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस टॉपिक में से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। अगर आपने 20 क्वेश्चन लगा लिए तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए मैंने बहुत मेहनत से ये टेस्ट बनाया। टेस्ट जरूर लगाई, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने इस टॉपिक से क्या सीखा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तस्मक अव्यय होता है। तो मैंने आपको बताया था ना, गुणात्मक तस्मक अव्यय कौन सा होता है पूर्ण संख्याओं के लिए। तो आप अपना आंसर दीजिए 1, 2, 3 या 4। तो देखिए गुणात्मक तस्मक, जैसे मैंने कहा था ना कि अगर 5 की गुणा 1 से करेंगे तो मुझे पता है कि 5 ही मिलेगा। गुणा जिस संख्या से करते हैं वही मिलता है। जैसे मैंने कहा 0 की गुणा अगर मैं 1 से करूंगा तो मुझे 0 ही मिलेगा। अगर मैंने कहा 6 की गुणा 1 से करूंगा तो मुझे 6 ही मिलेगा। गुणात्मक तस्मक अव्यय कौन सा होता है? 1। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहे हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 909058426007 पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो। और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा सेकंड सेमेस्टर का, आप वहां से जाके उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, 1, 3, 2 या 4। अपना आंसर बताइए। तो देखिए पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है धनात्मक और दूसरी होती है ऋणात्मक। मतलब एक होती है पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरी होती है नेगेटिव इंटीजर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। तो रूट में 10, रूट में 8, 5/4 या कोई नहीं। तो परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए 10 को बाहर नहीं ला सकते रूट से, ऐसे रूट को 8 को भी बाहर नहीं ला सकते, लेकिन 5/4 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव होता है। 4 ऑप्शन दिए, 1, 0 ऋणात्मक या धनात्मक। देखो अगर 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल करेंगे तो हमेशा देखिए, जैसे मान लो -2 और गुणा -4, मतलब ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाता है तो 2 4 जा 8। तो हमेशा काय में मिलेगा? आपको धनात्मक में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, धनात्मक में मिलेगा हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूर्णांक संख्याओं में सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या होती है। 4 ऑप्शन दिए, 2, 0, 1 या 9। आप अपना आंसर बताइए। देखिए सबसे छोटी पूछ रहा है, वो भी कैसी? धन पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स पूछ रहा है। देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पे 0 लगा देते हैं और उनका आंसर क्या हो जाता है? गलत। क्यों? तो मैंने आपको बताया है ना, 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1। धनात्मक मतलब प्लस का पूछ रहा है। अगर ये ऋणात्मक पूछता तो माइनस का 1 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। ऋण पूर्णांक निम्नलिखित में से हैं। 4 ऑप्शन दिए, 2 + का 5, 0 या -1। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक का मतलब माइनस में वैल्यू पूछ रहा है, इसमें कौन सी है? तो ये तो प्लस में, ये भी प्लस में। और 0 मैंने अभी आपको बताया ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना तो ये नेगेटिव इंटीजर्स होता है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यही माइनस में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। संख्या 30/278 का योग प्रतिलोम क्या होगा? योग प्रतिलोम मैं कई बार करा चुका हूँ। योग प्रतिलोम जब भी पूछे तो साइन चेंज कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए, 278/30, -30/270, -30/278 या 1। आप अपना आंसर दीजिए कौन सा सही है। तो देखो 30/278 तो आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको ये टेस्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए। अगर इस चैनल पे पहली बार आए तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे बेटर आपको चैनल मैथ पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। 3/2 का योग प्रतिलोम लिखिए। तो अभी मैंने बताया ना, बस माइनस में कर दो। जब भी योग प्रतिलोम पूछे तो आप इसको माइनस में
चेंज कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 3/2 देखिए कहाँ पे, 3/2 यहाँ पे भी है, 3/2 यहाँ पे, लेकिन ये तो सेम सेम है, बस माइनस वाला ढूंढ लो। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। संख्या -19/29 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो आप अपना आंसर बताइए कौन सा सही होगा। तो 19/29, 0 29/19। तो देखिए जब भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो याद रखना मेरे दोस्तों, उसमें इसमें क्या होता था, योग प्रतिलोम में सिर्फ साइन चेंज कर देते थे, और यहाँ पे क्या होता है, जब भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो व्युत्क्रम, बस याद रखना व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें साइन से कोई मतलब नहीं होता। तो देखिए -19/29 को बस रेसिप्रोकल कर दीजिए, 29 ऊपर चला जाएगा और 19 नीचे आएगा, बस आपका आंसर मिल जाएगा। तो 29 ऊपर ये आ गया देखो, और 19 नीचे, लेकिन माइनस का माइनस ही रहेगा, इसमें साइन चेंज नहीं होते, बस रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। 1/3 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या बताइए। तो देखिए जब भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला होता है। वैसे तो दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं अनंत होती हैं, लाखों करोड़ों निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा एक परिमेय संख्या बताइए। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूला होता है a+b/2, आपको ये करना है, मतलब इन दोनों को जोड़ देना है और 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको करा देता हूँ, देखो -1/3 प्लस 1/2 को जोड़ लीजिए और लास्ट में क्या कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। तो देखो 2 से भाग मैं इधर लिख ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर मैं इसको नीचे लिखूंगा 2 तो कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है डिवाइड करने में। अब देखिए इन दोनों का मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 3 दूनी 6 और तिरछी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इसके इससे और इसके इससे। तो 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया तो एक वो भी का प्लस का और बटे में 6। अब देखो यहाँ पे भाग चल ही रहा था, इसको इधर लिख लो। अब भाग की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और रेसिप्रोकल कर देते हैं। एक ऊपर चला जाता है 2 नीचे, तो मतलब एक ऊपर चला गया 2 नीचे, तो 1 एकम 1 और 6 दूनी 12, 1/12। तो इन दोनों संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या कौन सी आ जाएगी, 1/12। ऑप्शन में कौन है, तो ऑप्शन में 1/12, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। परिमेय संख्याओं 2/7 और 3/4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने बताया था ना, इन दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। अगर मैं नीचे लिखूंगा भाग तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 से भाग। अब देखो दोनों का एलसीएम 7 चौक 28 आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8 प्लस 7 तियाँ 21 और भाग की क्या कर दीजिए, गुणा लगा दीजिए, उसके नीचे कुछ नहीं तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे। तो देखो 28 और 21 9 कितना हो जाएगा 29 और गुणा 1/2, तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, तो 29 से कम 29 और 28 दूनी कितना हो जाएगा आपका 56। 29/56 इन दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या होगी। तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आएगा, 29/56। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। -1 और -1/2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही करना है, देखो -1 और बीच में इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए 1/2, इसके नीचे कुछ 1 मान लीजिए। तो देखो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 2 आ जाएगा, ठीक। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 आ जाएगा और यहाँ पे साइन जब खोलेंगे ये प्लस का है, माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 कम 1 हो जाएगा, ठीक। अब इधर देखो डिवाइड में 2 तो आपका चलता ही रहेगा, इधर मैं करा देता हूँ। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो 2 और 1 3/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए और रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो गुणा 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, देखो 3 एकम 3 2 दूनी 4, मतलब -3/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3/4। एक क्वेश्चन जरूर बनता है परिमेय संख्याओं से, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि 2 संख्याएं दे देगा और कहेगा इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो डीएलएड का, उसमें ये क्वेश्चन जरूर बनता है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन तो आप इसको रट लीजिए कैसे करना, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। 14/3 गुणा -7/9 का व्युत्क्रम हल कीजिए। देखिए व्युत्क्रम का मतलब इनको पलट देना है, तो पलटने के लिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे करा देता हूँ। देखो 14/3 ऐसे लिख लीजिए और व्युत्क्रम का मतलब पलट दीजिए, 9 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9
और 7 से 1 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, -6। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। परिमेय संख्या -6/9 के समतुल्य परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिए, 2/3 माइनस का, 2/3 माइनस के 12/27 या 3/2। आप आंसर दीजिए। तो देखिए समतुल्य का मतलब इनके बराबर कौन सी संख्या है, तो उसको काट लीजिए, कुछ नहीं है। देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो बस आपका आंसर मिल गया -2/3। कोई ऑप्शन में है ये वाला 2/3, ये माइनस यहाँ लगा लो और चाहे यहाँ लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। और अपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए। अगर इसमें से आपने 15 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती हैं, तो याद रखना अनंत होती हैं। कितनी? अनंत। याद रखना अनंत होती हैं। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं अनंत होती हैं, लाखों करोड़ों अनंत तक निकाल सकते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहे हैं। परिमेय संख्या 20/35 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप का मतलब इसको काटना है। तो देखो 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, तो 4/7 हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा? ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है 4/7। 7/4 नहीं होगा क्योंकि देखो ऊपर 20 है और नीचे 35 है, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 4/7 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या बताइए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन करें कैसे, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं ये क्वेश्चन करें कैसे। तो देखो करना कुछ नहीं है, आपको 3/5 से इन चारों ऑप्शन से कंपेयर करनी पड़ेगी, तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो 3/5 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक। अब सबसे एक एक करके कंपेयर कर लीजिए। इससे बड़ी पूछ रहा है तो देखो माइनस वाली तो निकालेंगे नहीं, के लिए माइनस वाली हमेशा क्या जाएगी? नेगेटिव में जाएगी। आप प्लस वाली सारी कंपेयर कर लो। तो देखो कंपेयर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहला दूसरा ऑप्शन ले लीजिए 7/10। अब करना कुछ नहीं, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। देखिए 5 सत्ते 35 और 10 तियाँ 30, इधर आ रहा है 30, इधर आ रहा है 35, इसका मतलब ये बड़ी आ रही है। इससे यही संख्या ऐसी है जो बड़ी आ रही है। चलिए मैं आपको आगे भी इनके करके दिखा देता हूँ। देखो 3/5 ऑप्शन ले रहा हूँ 6/10। देखो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आएगा। देखो 6 पंजे 30 और इसकी इससे कर दूंगा तो 10 तियाँ 30। तो देखो इधर आ रहा है 30 और इधर आ रहा है आपका 30, तो ये तो बराबर आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। देखो 3/5। अब देखो ऑप्शन है 4/10, इसकी से गुणा कर दो, 4 पंजे 20 और 10 तियाँ 30। तो देखो ये भी छोटी आ रही है, तो ये छोटी आ रही है, ये बराबर आ रही है। यही एक संख्या ऐसी है जो बड़ी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। परिमेय संख्या 2/9 से छोटी परिमेय संख्या बताइए। देखिए छोटी हमेशा रखना माइनस में ही आएगी। तो अभी देखो मैंने बताया था ना, माइनस वाली अगर कोई चीज़ है तो वो हमेशा छोटी होगी। अगर क्वेश्चन प्लस में दिया है तो माइनस वाले से कंपेयर कर लीजिए। मैं एक एक करके कंपेयर करा देता हूँ। देखो 2/9 है ना, तो 2/9 यहाँ करा देता हूँ। देखो 2/9 और पहला ऑप्शन ले रहा हूँ 7/9। आप तिरछी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 सत्ते 63 आ जाएगा, 9 दूनी 18। तो देखो ये तो बड़ी आ रही है ना, ये तो बड़ी आ रही है, इससे क्या आ रही है? बड़ी। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए मैं अगला ऑप्शन करा देता हूँ। देखो 2/9 और इसका दूसरा ऑप्शन है 8/9। तो 9 दूनी 18 आएगा इधर और 9 अट्ठे 72 आएगा। तो ये भी बड़ी आ रही है। यहाँ पे पूछ रहा है छोटी, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो माइनस वाली चीज़ मैंने पहले बताया था छोटी हो सकती है। देखो 2/9 और -6/18। तो देखो 9 छिंग 54 काय के माइनस के और 18 दूनी 36। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि माइनस वाली चीज़ हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। और देखिए लास्ट ऑप्शन भी मैं करा देता हूँ, 2/9 और 5/9। देखो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। देखो ये भी बड़ी आ रही है, ये भी बड़ी आ रही है, ये भी बड़ी आ रही है। भाई यही ऐसी संख्या है जो छोटी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आके भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सी संख्या स्वयं की गुणात्मक प्रतिलोम होती है? तो ऑप्शन 4 दिए, 0, -1, 1 या कोई नहीं। तो आप अपना आंसर दीजिए। तो देखिए स्वयं की गुणात्मक पूछ रहा है ना, एक नंबर ऐसा है जो स्वयं का गुणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 पूर्णांकों में से कौन सी संख्या स्वयं की योगात्मक प्रतिलोम होती है? तो
तो देखिए गुणात्मक में तो 1 माना जाता है, लेकिन योगात्मक में 0 माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था ना, अगर ए में 0 जोड़ूंगा तो मुझे ए ही मिलेगा। ऐसे देखिए बी में अगर 0 जोड़ूंगा तो मुझे बी मिलेगा। जैसे मैंने कहा 2 में अगर मैं 0 जोड़ूं तो मुझे 2 ही मिलेगा, 3 में 0 जोड़ूं तो मुझे 3 ही मिलेगा। तो योगात्मक में 0 माना जाता है और गुणात्मक में 1 माना जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है एग्जाम में कभी कभी, तो इसलिए ये दोनों 19 और 20 क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लेना कहीं पे, और इसमें से क्वेश्चन बन गया तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।